एक दूसरा बात है जो कि मैंने कहा है कि भविष्य विरोधी है। क्यों भविष्य विरोधी है? देखिए, आज स्कूलों में एग्जाम होते हैं। एग्जाम नर्सरी में भी होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के स्कूलों में क्लासेस में एग्जाम्स होते हैं। लेकिन एक हवा बना के रखा गया है, बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम होगा और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम होगा। हमारे झारखंड में तो हर क्लास में बोर्ड एग्जाम है। 8 में भी बोर्ड है, 9 में भी बोर्ड है, 10 में भी बोर्ड है, 11 में भी बोर्ड है, 12 में बोर्ड है। लेकिन एजुकेशन में कोई सुधार नहीं हो रहा। बोर्ड एग्जाम के नाम पर छात्रों को डराया जाता है। अंत में पता चलता है कि सब बच्चे पास हो गए, जो पढ़े वो भी पास हो रहे, जो नहीं पढ़े वो भी पास हो रहे। हाथ तो तब हो जाती है जो बिना पढ़े बच्चे फर्स्ट डिवीजन कर जा रहे हैं। उसके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप फर्स्ट डिवीजन करेंगे। और ऐसा उदाहरण हर साल देखने को मिलता है जेक बोर्ड में। अब बात करते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड है, जो कि हमारे एजुकेशन का बैकबोन है, उसके बारे में बात करते हैं। वो जो है ना, क्लास 10th और 12th के एग्जाम में छात्रों को बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न करती है। देखिए, क्लास 9, क्लास 10 हाई स्कूल हो गया, 11, 12 +2 हो गया। तो अगर 11 में बोर्ड एग्जाम नहीं है और 9 में बोर्ड एग्जाम नहीं है, तो 10 और 12 में बोर्ड एग्जाम होने की स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है। जबरदस्ती का आप एक हवा बना दिए कि 10th में बोर्ड एग्जाम होगा, 12th में बोर्ड एग्जाम होगा। इसका एक नेगेटिव परिणाम निकलता है जो कि छात्र विरोधी है और उसका भविष्य विरोधी है। अगर कोई बच्चा साल भर पढ़ा है क्लास 8 में, तो उसका फाइनल एग्जाम होगा, वो पास होकर के 9 में चला जाएगा। अगर वहां पर उनका नंबर कम आ रहा है, उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 9 में उसको उम्मीद रहता है कि अच्छा मार्क्स लाएंगे। क्लास 7 में कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, उसका मार्क्स कम आता है, उस पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको दिलासा दिया जाता है कि क्लास 8 में अच्छा से एग्जाम दोगे, क्योंकि ये स्कूल में एग्जाम होते हैं, पढ़ाया जाता है जिस टीचर के द्वारा, वही उनको कॉपी को चेक करते हैं। अब देखिए, जो कॉपी चेक करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल छात्र विरोधी है। आप किसी बच्चे का 3 घंटे में ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा आगे के क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि उस दिन उसका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है कि उसका स्टोमक सिस्टम सही नहीं हो सकता है कि वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गया जिसकी वजह से वो एग्जाम देने नहीं जा सका। तो ऐसे में बच्चे को फेल कर देना ये एक बहुत ही गलत बात है। बच्चे के मानसिक स्थिति और मानसिक हालात के साथ खिलवाड़ हो जाता है अगर उनका नंबर कम आ गया तो, क्योंकि 3 घंटे में आपने उसको जज करने की कोशिश की है। पढ़ाई तो साल भर हुआ है, सिलेबस तो 12 महीने का है, क्लास तो साल भर चला है, लेकिन आपने उसे टेस्ट करने के लिए सिर्फ 3 घंटा ही चुना, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट जस्टिफाई दिस काइंड्स ऑफ रेगुलेशन दैट यू आर टेस्टिंग द स्टूडेंट विद इन 3 आवर्स, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। छात्र जब नंबर कम लाते हैं, क्लास 10 में नंबर कम आया, 5 नंबर कम आ गया, 4 नंबर कम आ गया, बच्चा फेल हो जाता है। उसके रिजल्ट में लिख दिया जाता है कि यू आर फेल, नीचे लिखा जाता है कंपार्ट। लोग समझ गए हैं फेल हो गया, तभी कंपार्ट देने को कहा जा रहा है। कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा है, कोई बच्चा 60% ला रहा है, 70% ला रहा है, 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, कोई बच्चा फेल कर जा रहा है। एक बात बताइए, अगर साल भर आपके स्कूलों में मैंने पढ़ा और मैं आपके स्कूल में पढ़ने के बाद फेल कर गया, इसकी जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट जिम्मेदार है या फिर स्कूल जिम्मेदार है या डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? निश्चित ही रूप से स्कूल जिम्मेदार है, डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। बच्चे ने तो साल भर आपके स्कूलों में पढ़ा, बच्चे ने तो आप साल भर आपके स्कूल का फीस पे किया। तो एक ऐसा रूल और रेगुलेशन होना चाहिए जिससे ये पता किया जा सके कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो उसके लिए आपको साल भर का परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। उसमें जो यूनिट्स एग्जाम होते हैं, साल भर का जो असेसमेंट होता है, चाहे मंथली हो गया चाहे क्वार्टरली हो गया, उस बेसिस पर उसका फाइनल रिजल्ट बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। आज से ही बोर्ड एग्जाम खत्म। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है ये छात्रों के जीवन के लिए एक भारी भरकम टेंशन है, जिसके वजह से छात्र सुसाइड कर रहे हैं। अगर नंबर कम आ रहा है तो आसपास के लोग जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर बच्चे फेल कर गए हैं 4 नंबर से 5 नंबर से, तो आसपास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्षेत्रीय बोर्ड में खेल कूद के पास हो जा रहे हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों पर जो फेल हो जाते हैं उस पर उंगली उठाते हैं कि आप फेल कर गए। और आप देखे होंगे अभी जो बोर्ड एग्जाम आया है, मैं आपको बता रहा हूं, मोस्टली स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो मैथ और साइंस में फेल हो गए। मोस्टली स्टूडेंट जो फेल हुए वो मैथ और साइंस में फेल हुए हैं, उसको फिर से कंपार्ट देना पड़ेगा। बताइए उसकी मानसिक हालत क्या होंगे।
उसके दिलो दिमाग पर क्या बीत रहा होगा। एक 5 क्लास का बच्चा अगर फेल करता है तो शाम में जब खेलने के लिए जाएगा, खेल के जब आएगा थक जाएगा, साथ में जब सोएगा तो सोने के बाद जब सुबह उठेगा वो भूल जाएगा कि मैं फेल किया था, क्योंकि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उतना डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो टीनेजर्स लोग होते हैं, जो 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 11 में, जो 12 में पढ़ रहे जो बच्चे हैं, इन बच्चों का मानसिक स्थिति खराब हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि मेरे बोर्ड एग्जाम में स्कोर कम आए। उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके दोस्त लोग उसको मानसिक रूप से उत्पीड़ित करते हैं, मानसिक रूप से उसे परेशान करते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम का एक हवा बना के रखा है। और इसी बोर्ड एग्जाम की वजह से जब नंबर कम आ जाते हैं तो बच्चे जो है सो अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग पिछले लगभग 80 साल से देखा जा रहा है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम के नाम पर जान दे रहे, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम को बंद नहीं कर रहे। बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद ना उन्हें आप मेडिकल में एडमिशन देते हैं, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देते हैं, ना ही आप उसे कोई अधिकारी बनाने के लिए योग्य मानते हैं, तो फिर बोर्ड एग्जाम क्यों करा रहे हैं? जब 9th में एग्जाम हो रहा है स्कूल में, तो 10th में भी एग्जाम स्कूल में होना चाहिए। जो नीति आपका जो होना चाहिए वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। साल भर का जो इसका एजुकेशन का आपका परफॉर्मेंस है उसको आपका पैरामीटर बनाना चाहिए। अगर इस दौरान उसके मार्क्स कम आ जा रहे हैं तो फिर उसे एक विंडो देना चाहिए कि हाँ, इस विंडो के तहत आप साल भर के अंदर अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं फिर से एग्जाम दे करके अगले क्लास में। क्योंकि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां तो आपको IIT JEE का एग्जाम देना पड़ता है। तो फिर 10th क्लास और 12th क्लास का जो बोर्ड है उसका इतना बड़ा हवा बना के क्यों रखा गया? फिर बात करते हैं कि 11th क्लास वाले को रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि नहीं आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। फिर 12th क्लास में यही एक टेंशन रहता है, बोझ, मतलब दुख का पहाड़ तोड़ दिया जाता है कि 12th का बोर्ड एग्जाम है। फिर वहां बच्चे अगर क्रॉस कर जाते हैं, 3 घंटे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो पता चला कि बच्चे फेल कर गए, मार्क्स कम आ गए, फिर टेंशन। और ये जो मानसिक स्थिति है उसका कबाड़ा कर दिया जाता है। मानसिक स्थिति को बहुत ही धक्का पहुंचता है, उसके भविष्य पर पूरा खतरा मंडराने लगता है। घर वाले नाराज हो जाते हैं, बच्चे टूट जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, क्या हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसकी मानसिक स्थिति पूरी खराब हो चुकी होती है। यानी कि जो आपका जो परीक्षा का जो पद्धति है, परीक्षा का जो नीति है, उसमें जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेल जो है एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस नेगेटिव पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा, ग्रेडिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। इसमें से आप अटेंडेंस को शामिल कर सकते हो, उसके यूनिट टेस्ट के एग्जाम को जो परफॉर्मेंस है उसको शामिल कर सकते हैं। ये सब का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट बना सकते हैं, ये बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं उसका विकास विरोधी कैसे। विकास विरोधी इसलिए क्योंकि जो बच्चे 10th में और 12th में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे अगर फेल हो जा रहे हैं तो वो फिर दोबारा पास करने के लिए फिर से अगर एग्जाम में बैठते तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि लोग उसे उत्पीड़ित कर चुके होते हैं। अगर वो पास कर भी जाए तो लोग ये नहीं भूलेंगे कि आप फेल हुए थे। तो कुल मिलाकर के भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत है।